ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 1-4-78। सार, निरंतर योगी ही निरंतर साथी हैं। आज माया जीत विजयी रत्नों का विशेष संगठन है। आज के संगठन में बाप दादा किन बच्चों को देख रहे हैं, जो आदि से अंत तक बाप दादा के सदा फेथफुल, सदा बाप के कदमों में कदम रखने वाले, सदा के सहयोगी और साथी हैं। हर समय बाप और सेवा में मगन रहने वाले, सदा श्रेष्ठ मर्यादाओं की लकीर से संकल्प में भी बाहर न निकलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे बच्चे जो सदा हर सेकंड हर संकल्प में जन्म जन्म साथ रहते हैं, जो अभी बाप से वायदा निभाते हैं कि तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से हर सेकंड हर कर्म में साथ निभाऊं। ऐसे वायदे को निभाने वाले सपूत बच्चों को बाप भी जन्म जन्मांतर साथी भव का वरदान अभी देते हैं। साकार बाप के साथ भिन्न नाम रूप से पूज्य में भी साथी और पुजारीपन में भी साथी, ज्ञानी तु आत्मा बनने में भी साथी और भक्त आत्मा बनने में भी साथी। ऐसे सदा साथी का व तत्वम का वरदान ऐसी विशेष आत्माओं को अभी प्राप्त होता है। हर महारथी को स्वयं को चेक करना है कि वर्तमान समय बाप दादा के गुणों, नॉलेज और सेवा में समानता और साथीपन कहाँ तक है। समानता ही समीपता को लाएगी। अभी की स्टेज अवस्था और भविष्य स्टेज में और हर सेकंड साथीपन का अनुभव जन्म जन्मांतर भी नाम रूप संबंध से साथ के अनुभव के निमित्त बनेंगे। विक्रमाजित बनने में भी साथी और राजा विक्रमादित्य बनने के समय भी साथी। हर पार्ट में हर वर्ण में साथ साथ होंगे। इसका भी गायन है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, अर्थात साथ चढ़ेंगे और साथ गिरेंगे। चढ़ती कला उतरती कला, दिन और रात दोनों में निरंतर योगी, निरंतर साथी। जितना अभी संगम पर साथ निभाने में संपूर्ण है, उतना ही समीप के संबंधी बनने में भी समीप होते हैं। विश्व की नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा का भी ड्रामा के अंदर महत्व है। ऐसे नंबर 1 आत्मा के सदा संबंध में रहने वाली आत्माओं का भी महत्व हो जाता है। जैसे आजकल भी अल्पकाल के स्टेटस को पाने वाली आत्माएं कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, तो उनके साथ उनकी फैमिली का भी महत्व हो जाता है। तो सदा काल की श्रेष्ठ आत्मा के संबंध में आने वाली आत्माओं का महत्व कितना ऊंचा होगा। अभी थोड़ी सी हलचल होने दो, फिर देखना आदि पुरानी आत्माएं जो सदा साथ का संबंध निभाती आई हैं, उनों का कितना महत्व होता है। जैसे पुरानी वस्तु का महत्व रखते हैं, वैल्यू समझते हैं, जैसे आप आत्माओं की वैल्यू का वर्णन करते करते, गुणगान करते करते स्वयं को भी धन्य अनुभव करेंगे। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं अपने को समझते हो। जितना आप बाप के गुण गाते हो, उतना ही रिटर्न में ऐसी आत्माओं के गुणगान करेंगे। अभी क्यों नहीं गुणगान करते हैं? सेवा अभी करते हो, लेकिन संपूर्ण फल अंत में क्यों मिलता है? अभी भी मिलता है, लेकिन कम। उसका कारण जानते हो? अभी कभी कभी बाप और आपको कहीं मिक्स कर देते हो। बाप के गुण गाते गाते अपने आप के भी गुण गाने शुरू कर देते हो। भाषा बड़ी मीठी बोलते हो, लेकिन मैंपन का भाव होने के कारण आत्माओं की भावना समाप्त हो जाती है। यही सबसे बड़े से बड़ा अति सूक्ष्म त्याग है। इसी त्याग के आधार पर नंबर 1 आत्मा ने नंबर 1 भाग्य बनाया, और अष्टरत्न नंबर का आधार भी यही त्याग है। हर सेकंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे, मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार हैं, मेरी नेचर है, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान। मैंपन में यह मेरा मेरा भी समाप्त हो जाता है। मैंपन और मेरापन समाप्त हुआ, यही समानता और संपूर्णता है। स्वप्न में भी मैंपन न हो, इसको कहा जाता है अश्वमेध यज्ञ में मैंपन के अश्व को स्वाहा करना। यही अंतिम आहुति है, और इसी के आधार पर ही अंतिम विजय के नगाड़े बजेंगे।
संगठन रूप में इस अंतिम आहुति का दिल से आवाज फैलाओ। फिर यह पांचों तत्व सदा सब प्रकार की सफलताओं की माला पहनाएंगे। अब तक तो तत्व भी सेवा में कहीं कहीं विघ्न रूप बनते हैं, लेकिन स्वाहा की आहुति देने से आरती उतारेंगे, खुशी के बाजे बजाएंगे। सब आत्माएं अपनी बहुत काल की इच्छाओं की प्राप्ति करते हुए महिमा के घुंघरू पहन नाचेंगी। तब तो अंतिम भक्ति के संस्कार मर्ज होंगे। ऐसी भक्त आत्माओं को भक्तपन का वरदान भी अभी ही आप इष्ट देव आत्मा द्वारा मिलेगा। कोई को भक्तु आत्मा का वरदान, कोई को आत्मज्ञानी भव का वरदान। सर्व आत्माओं को अभी वरदानी बन वरदान देंगे। सकामी वासना युक्त राज्य करने वालों को राज्य पद का वरदान देंगे। ऐसे वरदानी मूर्त कामधेनु आत्माएं बने हो। जो आत्मा जो मांगे तथास्तु। ऐसी आत्माओं को सदा समीप और साथी कहा जाता है। अच्छा, ऐसे सदा शूरवीर, सदा तख्त और ताजधारी, हर सेकंड हर संकल्प में श्रेष्ठ त्याग से श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले, हर कदम में फॉलो करने वाले, हर समय सर्व खजानों से संपन्न, अखुट खजाने से सदा संपन्न रहने वाले, लक्ष्य और लक्षण सदा संपूर्ण रखने वाले, ऐसे संपूर्ण श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते। दादी दीदी से मुलाकात। भविष्य का प्लान बनाना है, उसके लिए संगठन इकट्ठा किया है। क्या प्लान बनाएंगे? जो भी किया है वह तो बहुत अच्छा किया, और अभी जो करेंगे वह भी अच्छा। कोई भी प्रोग्राम व प्लान की सफलता का आधार क्या होता है? रिवाजी रीति भी किसी कार्य की सफलता का आधार क्या होता है? कोई भी प्रोग्राम को सफल बनाना चाहते हो तो क्या सोचते हो? अभी जो कॉन्फ्रेंस की तो उसकी विशेष सफलता का आधार विशेष व्यक्ति की पर्सनालिटी का रहता है। जैसी पर्सनालिटी वाला आएगा वैसा आवाज़ बुलंद होगा। जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो तो विशेष आवाज़ बुलंद करने का लक्ष्य रखकर प्लान बनाते हो। विशेष पर्सनालिटी आवे जिससे स्वतः आवाज़ बुलंद हो जाए तो पर्सनालिटी साधन बन जाता है। लौकिक पर्सनालिटी वाले बाहर की आवाज़ फैलाने के निमित्त बनते हैं। वैसे आप विशेष निमित्त बने हुए सेवाधारियों की वर्तमान समय सेवा में पर्सनालिटी चाहिए। पर्सनालिटी मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो वर्तमान समय की पर्सनालिटी कौन सी चाहिए? प्योरिटी ही पर्सनालिटी है। जितनी जितनी प्योरिटी होगी तो प्योरिटी की पर्सनालिटी स्वयं ही सर्व के सिर झुकाएगी। जैसे ड्रामा के अंदर सन्यासियों के आगे भी सिर झुकाते हैं प्योरिटी की पर्सनालिटी के कारण। प्योरिटी की पर्सनालिटी बड़े बड़े लोगों के भी सिर झुकाती है। तो वर्तमान समय प्योरिटी की पर्सनालिटी के आधार पर सिर झुकेंगे। जैसे अगरबत्ती की खुशबू खींचती है ना, वैसे आने से ही प्योरिटी की खुशबू अनुभव हो। जहाँ देखे वहाँ प्योरिटी ही प्योरिटी नजर आए। वर्तमान समय इसी का अनुभव करना चाहते हैं, जो चारों ओर नजर नहीं आती, चाहे कितनी भी महान आत्मा हो। नाम है लेकिन प्योरिटी के वाइब्रेशंस नहीं है, क्योंकि वह सिद्धि के नाम मान शान को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए प्योरिटी का वाइब्रेशन कहीं नहीं आता। अल्पकाल की प्राप्ति की आकर्षण होती है, लेकिन प्योरिटी की आकर्षण नहीं होती। अभी प्रैक्टिकल जीवन में यह प्योरिटी की पर्सनैलिटी चाहिए, जो पर्सनैलिटी स्वयं ही आकर्षित करे। कहीं प्राइम मिनिस्टर आता है, पर्सनैलिटी है तो सब स्वतः ही भागते हैं ना। तो यह पर्सनैलिटी सबसे नंबर 1 है। अभी यह प्लान बनाना। धर्मात्माओं को आकर्षित करने वाले भी यह पर्सनैलिटी है। वह अनुभव करें कि जो हमारे पास चीज़ नहीं है वह यहाँ है। नहीं तो समझते हैं हाँ कन्याएं माताएं हैं, काम अच्छा कर रही हैं, इसी भावना से देखते हैं। लेकिन पर्सनैलिटी समझकर सामने आए यह विश्व की बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी है। समझा कुछ और था, देखा कुछ और। ऐसे अनुभव करें। जो हमारी बुद्धि में बात नहीं है वह इन्हों के प्रैक्टिकल जीवन में है। यह है महारथी को नीचे गिराना। जैसे चींटी हाथी को भी गिरा देती है ना, तो इस पर्सनैलिटी में झुक जाएं। अभी स्वयं का स्वरूप सर्व प्राप्तियों के चुंबक का स्वरूप चाहिए, जो स्वयं ही सब आकर्षित हों।
जहाँ देखें, जिसको देखें, प्राप्ति का अनुभव हो। तो प्राप्ति ही चुंबक है और सर्व प्राप्ति स्वरूप ही चुंबक है। अभी मेहनत, एनर्जी और मनी भी लगानी पड़ती है, फिर ये दोनों का काम ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी ही करेगी। अभी वाइब्रेशन नहीं बदले हैं, अभी भी भिन्न नज़र से देखते हैं। अभी अपने वाइब्रेशन द्वारा जो हैं जैसे हैं वैसे नज़र से देखने का वाइब्रेशन फैलाओ और अपनी वरदानी महादानी वृत्ति से वाइब्रेशन और वायुमंडल को परिवर्तन करो। अभी तक बेचारे तड़पते हुए ढूंढते रहते हैं कि कहाँ जावे। प्यासी आत्माओं को अभी सागर व नदियों के सही स्थान का परिचय नहीं मिला है, इसलिए ढूंढते ज़्यादा हैं। तो अपने लाइट हाउस स्वरूप से मंजिल का रास्ता दिखाओ। अच्छा, जानकी दादी से, लंदन में भी धर्मात्माओं का चांस है। जो भी चांस लो उसमें रूहानियत की आकर्षण का दृश्य जरूर हो। जैसे तीर्थ स्थान पर शांति कुंड या गति सदगति के कुंड बनाते हैं ना, तो ऐसे समझे कि सर्व प्राप्ति का कुंड यही है। न्यारापन अनुभव हो, साधारणता हो लेकिन शक्तिशाली हो और यह सत्यता महसूस हो। ऐसी स्टेज लेते लेते विश्व का राज्य भी ले लेंगे। अभी तो सिर्फ प्रोग्राम का निमंत्रण देते हैं, फिर जैसे जड़ चित्रों को आंखों और सिर पर उठाते हैं, वैसे आप सबको उस नज़र से कहाँ बिठावें, क्या करें, कुछ सूझेगा नहीं। महिमा में क्या बोलें क्या न बोलें यह सूझेगा नहीं। संगठन करना अच्छा है, संगठन से भी उमंग उल्लास बढ़ता है। अच्छा, अव्यक्त महावाक्य, त्यागी महात्यागी और सर्वंश त्यागी बनो। आप ब्राह्मण बेहद के सन्यासी व त्यागी हो। आप त्याग मूर्तियों ने अपने इस पुराने घर अर्थात पुराने शरीर, पुराने देह का भान त्याग किया। संकल्प किया कि बुद्धि द्वारा फिर से कभी इस पुराने घर में आकर्षित नहीं होंगे। इसलिए तो कहते हो देह सही देह के सब संबंध का त्याग। त्याग का पहला कदम है देह के भान का त्याग अर्थात किनारा। तो इस देह रूपी घर में जो भी भिन्न भिन्न कर्मेंद्रियां हैं उनके आकर्षण का भी त्याग। कोई भी कर्मेंद्रिय अपने तरफ आकर्षित न करे। पुरानी देह को बाप दादा द्वारा मिली हुई अमानत समझो। यह मेरी देह नहीं लेकिन सेवा अर्थ अमानत है। जैसे मेहमान बन देह में रह रहे हैं तो मेरेपन का त्याग कर मेहमान समझ इसे महान कार्य में लगाओ। जब देह के भान का त्याग हो जाता है तो दूसरा है देह के सर्व संबंध का त्याग। जब देह का भान छूट जाता है तो आत्मा देही व मालिक बन मन और तन से सदा हर्षित रहती है। कभी मन से व चेहरे से उदास नहीं हो सकते। उदास होना यह दासपन की निशानी है। देह के साथ लौकिक तथा अलौकिक संबंध में महात्यागी अर्थात नष्टो मोहा बनो। नष्टो मोहा की निशानी है न किसी में घृणा होगी न किसी में लगाव व झुकाव होगा। अगर किसी से घृणा है तो उस आत्मा के अवगुण व आपके दिल पसंद न करने वाले कर्म बार बार आपकी बुद्धि को विचलित करेंगे। याद बाप को करेंगे और सामने आएगी वह आत्मा। लगाव वाली आत्मा गुण और स्नेह के रूप में बुद्धि को आकर्षित करती है और घृणा वाली आत्मा स्वार्थ की पूर्ति न होने के कारण स्वार्थ बुद्धि को विचलित करता है। तो इस कर्म के बंधन का भी त्याग करो। ब्राह्मण बनना अर्थात विकल्पों और विकर्मों का त्याग करना। ब्राह्मण साधारण कर्म भी नहीं कर सकते, विकर्म की तो बात ही नहीं। तो कर्मेंद्रियों का जो कर्म के साथ संबंध है उस कर्म के हिसाब से विकर्म का त्याग। विकर्म के त्याग बिना सुकर्मी व विकर्माजीत नहीं बन सकते। इसलिए व्यर्थ का भी त्याग, क्योंकि व्यर्थ बोल भी समर्थ बनने नहीं देंगे। अगर विकर्म नहीं किया लेकिन व्यर्थ कर्म भी किया तो वर्तमान और भविष्य जमा नहीं होगा। त्याग का अर्थ है जिस चीज को व बात को छोड़ दिया, अपने पन से किनारा कर लिया तो उससे अपना अधिकार समाप्त हुआ। जिसके प्रति त्याग किया वह वस्तु उसकी हो गई, उसका फिर संकल्प भी नहीं कर सकते, क्योंकि त्याग की हुई बात संकल्प द्वारा प्रतिज्ञा की हुई बात फिर से वापस नहीं ले सकते हैं। अच्छा, वरदान। फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्नजीत भव। स्पष्टीकरण।
अमृत वेले उठते स्मृति में लाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। ब्रह्मा बाप को यही दिल पसंद गिफ्ट दो, तो रोज अमृत वेले बाप दादा आपको अपनी बाहों में समा लेंगे। अनुभव करेंगे कि बाबा की बाहों में अतीन्द्र सुख में झूल रहे हैं। जो फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहेंगे, उनके सामने कोई परिस्थिति व विघ्न आएगा भी तो बाप उनके लिए छत्र छाया बन जाएंगे। तो बाप की छत्र छाया व प्यार का अनुभव करते विघ्न जीत बनो। स्लोगन: सुख स्वरूप आत्मा स्वस्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। सुख स्वरूप आत्मा स्वस्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। अच्छा, ओम शांति।